गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है और जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और डायनेमिक्स का मतलब होता है कि वाटर जो है वो मोशन में रहेगा। किसके अंदर रहेगा? मोशन में रहेगा। लेकिन जिस फोर्स के कारण वो मोशन में आया हुआ है उस फोर्स की स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। उस फोर्स की स्टडी हम लोग करते हैं, उस फोर्स को हम लोग कंसीडर करके इसमें चलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स को कभी कभी हम लोग हाइड्रोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को डिस्कशन करना है कि इसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बर्नौलीज करके थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट के अंदर, और जिसमें आपको देखना है कि 3 प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पढ़नी है आपको। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है आपका प्रेशर एनर्जी। ये जो है वो कांस्टेंट होता है। तो तीनों प्रकार की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज ने अपने थ्योरम के अंदर इसने बताया कि है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी है, तीनों एनर्जी क्या है? कांस्टेंट होती है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो ये किसी भी बॉडी के अंदर जब बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होती है तो उस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हम लोग इसको दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी बॉडी मोशन के अंदर रहेगा तो मोशन करते समय उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और उसके बाद है आपका प्रेशर हेड। इसको हम लोग पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड के नाम से भी जानते हैं। तो बर्नौलीज ने अपने पूरे थ्योरम में यही बताया है कि यदि हम लोग कोई फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर ना करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका पाइप है और इस पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है तो पानी या फिर फ्लूइड, वाटर मत बोलो, या तो फ्लूइड बोलो, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड के पार्टिकल्स और पाइप के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो बर्नौलीज ने जब अपना थ्योरम दिया था तो उसने इस फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, तो वो उसका एक ड्रॉबैक था। और जिसको बाद में डार्चिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन की वजह से कितने ज़्यादा हेड लॉस आपको पाइप के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग जेड बोलते हैं। तो आप बर्नौलीज इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 प्लस V1² प्लस P1/W इज इक्वल टू Z2 प्लस P2/W प्लस V2²/2G। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो Z1 जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी, V1²/2G जो है वो काइनेटिक एनर्जी और P1/W जो है वो प्रेशर एनर्जी। W क्या है? तो W जो है वो आपका स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक वेट वाटर का कितना होता है स्पेसिफिक वेट? यदि आपको पता है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बर्नौलीज ने अपने थ्योरम देते समय कौन कौन से मेन एजम्पशन किए थे। बर्नौलीज ने जो अपना थ्योरम दिया है उसके अंदर उसने एजम्पशन कौन कौन सा किया था। तो सबसे पहला एजम्पशन उन्होंने यही किया है कि यदि पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? हर एक क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है
वो सभी क्रॉस सेक्शन के अंदर क्या होगा, सेम होगा। पहला एजम्पशन था इनका बर्नौलिस का। दूसरा इन्होंने एक एजम्पशन लिया था कि फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर या कहीं पे भी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा कोई भी फोर्स इन्होंने कंसीडर नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब कोई भी पानी फ्लो करेगा, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, अच्छा बच्चों, फ्लूइड का मतलब जो है वाटर से ही नहीं, फ्लूइड का मतलब गैस से भी है। तो वाटर और गैस दोनों जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो है उन्होंने तीसरा एजम्पशन हमको बताया कि जब एनर्जी फ्लो करती है, जो एनर्जी फ्लो करती है, तो एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एज्यूम किया कि फ्लूइड जो है वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। फ्लूइड क्या होगा, स्टैटिक होगा, और फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो होगा। स्टेडी फ्लो क्या होता है, तो स्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसके अंदर फ्लूइड पैरामीटर, चाहे कि वेलोसिटी हो, चाहे उसका फ्लूइड का प्रेशर हो, चाहे उसका फ्लूइड की डेंसिटी हो, प्रेशर हो, वेलोसिटी हो, डिस्चार्ज हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग इनका जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो, करेक्ट। इसके बाद उनका एक नेक्स्ट एजम्पशन था कि फ्लूइड जो है वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। अब बता दो मुझे इनकम्प्रेसिबल का क्या मीनिंग होता है। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग ये है कि फ्लूइड की वॉल्यूम और फ्लूइड का डेंसिटी, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे हमेशा। तो यदि चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बर्नौलिस ने जो अपना एजम्पशन दिया हुआ है, उस एजम्पशन में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कौन कौन से लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस ने अपना जो इक्वेशन दिया उसके अंदर उन्होंने बोला कि एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, एनर्जी जो है वो लॉस होता है, एनर्जी लॉस होगा, वो कंसीडर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, खाली उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, लेकिन हमने देखा आगे जाके कि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा जो है उन्होंने ड्रॉबैक्स जो है बर्नौलिस इक्वेशन के देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बर्नौलिस इक्वेशन के बारे में हमने आज शॉर्ट डिटेल आपको बताया। यदि आपको कुछ इसके अंदर डाउट है, चाहे बर्नौलिस इक्वेशन का ले लो, एजम्पशन का ले लो और लिमिटेशन, ये 3 पॉइंट जो है ध्यान से आपको देखना है। तीनों फ्लो के बारे में, तीनों एनर्जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। बर्नौलिस ने अपने जो थ्योरम में बताया था कि कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, जैसे मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 1 सेक्शन और इसको 2 सेक्शन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P1, और इसमें मान लीजिए प्रेशर P1 है, ये डेटम Z1 है, ठीक है, वेलोसिटी V1 है। वैसे यहाँ पे P2 होगा, वेलोसिटी V2 होगा और डेटम Z2 होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन है बर्नौलिस इक्वेशन का, लेकिन हमें डेरिवेशन नहीं जानना है, हमें जो है डायरेक्टली इसके फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और उसके बाद इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बर्नौलिस का एप्लीकेशन क्या है, जो बर्नौलिस थ्योरम हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसके बेस पे कौन कौन से इक्विपमेंट वर्क करते हैं, जैसे कि होता है ओरिफिस मीटर, उसके बाद होता है वेंचुरी मीटर, उसके बाद होता है पिट्टोट ट्यूब होता है, और उसके बाद है प्रांडल ट्यूब। तो 4-5 इसका एप्लीकेशन है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए आए हुए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।